पुरानी दिल्ली का मशहूर नहारी बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट अब आपके शहर मुंब्रा में। आपको दिल्ली जाने की अब ज़रूरत नहीं, जहां आपको मिलेगा बल्ली मरान स्पेशल थाल, बोंग नहारी, मटन नहारी, बफ्फाया, मटन भेजा तड़का नहारी, दिल्ली की डेक मटन चाप मसाले के साथ आपका पसंदीदा रोटी नान, लवासा नान, तंदूरी रोटी और कुलचा भी मिलेगा। हर एक स्वाद हमारी कहानी का हिस्सा है। बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट, जो अब आपके शहर मुंब्रा में बेमिसाल स्वाद के साथ दिल को छू जाने वाला, जो आपको हमेशा याद रहे। बेहतरीन सर्विस के साथ बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट से आप घर बैठे फ्री ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास सुन्नी जामा मस्जिद है, जिसका अभी काम शुरू है और उसके लिए जो है चंदा भी लिया जा रहा था, लेकिन ट्रस्टी के बीच में जो इमाम साहब हैं, जिनका नाम है अताउल्ला कादरी, ये इमाम साहब से और ट्रस्टियों के बीच में विवाद हो गया। दरअसल विवाद ये हुआ कि मस्जिद जो है 4 मंजिलें तक बन चुकी है और इसमें जो नायब इमाम हैं, इसके अलावा जो बांगी साहब, उन सभी लोगों को वहाँ पर बैठने उठने के लिए कमरा मिल गया है, लेकिन इमाम साहब को अभी कमरा और जो है रहने के लिए कुछ बंदोबस्त नहीं है। इसी को लेकर जो है इमाम साहब और ट्रस्टियों के बीच में काफ़ी वाद विवाद हुआ। ये पूरा मामला सैयद अली अशरफ भाई साहब के पास भी आया था और भाई साहब ने इस पूरे मामले को बातचीत के ज़रिए सुलझाने की कोशिश भी की थी। कुछ ये विवाद जो हुआ, इसके पहले की बात बता रहे कि उस वक्त ये मामला इनके पास आया था, सुलझा दिए थे, लेकिन अब ये मामला फिर एक बार विवाद इसका शुरू हो गया है। भाई साहब, ये जो 2-4 दिन से विवाद चल रहा है जामा मस्जिद का इमाम साहब और ट्रस्टियों के बीच में, दरअसल ये पहले एक बार आपके पास भी ये मसला आया हुआ था, तो उस वक्त आपने क्या बातचीत की थी, कैसे इन लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया था? देखिए, पहली मरतबा जब ये विवाद हुआ था तो मैंने आपस में बिठा के शांत किया था और मस्जिद वगैरह का मसला ऐसा है कि इसको आपस में बैठ के ही तय करना चाहिए। इसके लिए ना मेरे ख्याल से एक साइड ज़्यादा तेज़ी गुस्सा नहीं होना चाहिए, शांत तरीके से काम करना चाहिए। मैंने पिछली बार किया था, इंशाल्लाह ताला आगे भी कर लूँगा। इमाम साहब जो हैं, उनका कहना है कि उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया और साइन जो है कहा जा रहा था करने के लिए, वो तो हज़रत मोइन मियाँ का फ़ोन आ गया, फिर वहाँ से वो बिना साइन किए वापस चले गए। लेकिन क्या लग रहा है आपको इस पूरे मामले को लेकर, जो ट्रस्टी हैं और इमाम साहब हैं, इनके बीच में जो विवाद चल रहा है, शहर में एक अलग ही इसकी चर्चा जो है हो रही है? नहीं, इंशाल्लाह ताला जो ट्रस्टियान और इमाम साहब का विवाद है और जो इशू है हुजरे का, तो इंशाल्लाह ताला दोनों पक्ष से बैठ के बात करके इंशाल्लाह ताला वो सॉर्ट आउट करा लेंगे। इस्लामुद्दीन भाई, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन वो बन गया। कोई चीज़ बन जाती है ना तो बन गई, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो तय कर लेंगे, क्योंकि ट्रस्टियान भी समझदार है। इमाम साहब का तो 15 साल से बेहतरीन खिदमत है मेरा, तो इंशाल्लाह ताला वो हो जाएगा, हल कर लेंगे। लेकिन भाई साहब, 2-3 दिन से ये मसला चल रहा है, 2-3-4 दिन हो गया होगा लगभग, अभी तक आप लोगों की तरफ से कोई गया नहीं वहाँ पर समझाने के लिए? ट्रस्टियों से मुलाकात नहीं की आप लोगों ने, ना ही इमाम साहब से कुछ मुलाकात की, सिर्फ हज़रत मोइन मियाँ का फ़ोन आया था जो उनको साइन करने के लिए कि मना किया गया। उसके अलावा आप लोग इसमें शामिल नहीं हो रहे, वजह क्या है? क्यों नहीं मामले को सुलझा लिया जा रहा है? नहीं, मेरी सलीम भाई से भी बात हुई। सलीम पाया साहब ने मुझे फ़ोन किया था, उनसे मेरी बातचीत हुई, लेकिन ये क्या है, बीच में ऐसा मतलब कुछ होता ना कि एक बार ऐसा हो गया। ना इंशाल्लाह ताला मैं सलीम भाई से ही बात करके और ये चीज़ का सॉर्ट आउट करूँगा और इंशाल्लाह ताला जामा मस्जिद अपने काम पूरा होगा और बेहतरीन तरीके से होगा। और सलीम भाई की पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी बड़ी चीज़ उन्होंने इस शहर के अंदर खड़ी किया है। बहुत मेहनत किया उन्होंने और मैंने ही उनको बोला था कि सलीम भाई, अगर आप रहोगे तो मैं भी रहूँगा, तो इंशाल्लाह ताला उनकी क़यादत में अपन पूरा काम करेंगे। इमाम साहब के जो उन्होंने ट्रस्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि इमाम साहब ने कुछ नौजवानों को बरगला दिया, जिसकी वजह से जुमा के दिन वहाँ पर बवाल हो गया और मस्जिद के सामने ही इमाम साहब के खिलाफ बैनर लगा दिया गया। देखिए, बैनर चंदा भी बंद कर दिया गया। नहीं, चंदा बंद नहीं किया गया है, चंदा बंद नहीं किया गया है।
चंदा उन्होंने स्टॉप कर दिया कि ये लड़ाई झगड़ा हुआ, जुमे के दिन था, अच्छी बात नहीं थी। नौजवान देखिए, नौजवान क्या है कि मतलब वो काम तो अच्छे तरीके से करना चाहते थे, लेकिन थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो उसमें नौजवानों ने बातचीत कर लिया। तो इसमें क्या हर्ज है, वो हमारे नौजवान है ना, हमारी मिल्लत के है ना, तो अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको बैठ कर शॉर्ट आउट कर ली जाएगी। वो भी हमारे ही आगे चल के वही हमारी उसी चीज़ को पूरा करेंगे। तो उसमें कोई वो नहीं, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और वो गलत हो गया कि मस्जिद के सामने वो सब होना ठीक नहीं था। जो ट्रस्टी हैं उन्होंने तो बेहद अच्छा काम किया है। मस्जिद जो तामीर हो रही है, जो बन रही है, 4 मंजिलें तक बनी, पैसा इसमें कम नहीं लगता, बहुत पैसे लगे होंगे। और इतने दिनों से जो है वहाँ पर तामीर के लिए चंदा भी लिया जा रहा था। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से पूरा वाद विवाद हुआ और अभी भी मस्जिद का काम बाकी है, तो क्या इस पर चंदे का असर पड़ेगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि इतना बड़ा काम हो गया माशाल्लाह, अब खाली 1-2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए का काम है। उसके लिए बेचारे हमारे सलीम भाई परेशान भी थे, मैंने बीच में मेरी उनसे बात भी हुई थी। तो इंशाल्लाह ताला ये भी काम हो जाएगा। और देखिए, काम देखने के बाद आवाम साथ रहती है, काम ना होता तो फिर आवाम साथ में ना रहती। ये आवाम की एक वो है कि मुमरा की तामीरी, वो भी जामा मस्जिद मुमरा और रेलवे स्टेशन के सामने एक तारीख़ी चीज़ इंशाल्लाह ताला शहर में खड़ी होगी। और जब इतनी बड़ी चीज़ें रहती, कुछ थोड़ा बहुत आपस में विवाद हो जाता है, नौजवान ट्रस्ट का विवाद हो गया, इमाम साहब का ट्रस्ट के साथ विवाद हो गया, ये सब सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। जैसे पहले किया गया था वैसे अभी भी कर लिया जाएगा। शहर में एक चर्चा और भी है कि मस्जिद के जो ट्रस्टी हैं वो खुद इमाम साहब के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ते। उनका कहना है कि हम जानते हैं कि इमाम साहब कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। अब सच्चाई और वो बताने से थोड़ा इनकार कर रहे हैं कि कुछ सबूत नहीं है, गवाह नहीं है। तो ऐसे में एक अलग ही मैसेज जा रहा है। लोग ये सोच रहे हैं अब कि जब ट्रस्टी नमाज़ नहीं पढ़ते उनके पीछे, तो आखिर वजह क्या है ऐसा जो और हज़ारों लोग उनके पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हर आदमी का अपना अपना अलग अलग मिजाज है ना। मैं ना पढ़ूँ, ठीक है, मैं नहीं पढ़ता। वो जितनी भी मस्जिदें हैं लगभग, उसमें हमेशा ट्रस्टी और इमाम का विवाद रहता है। और हमेशा जो है ट्रस्ट के अंदर 2-3 लोग हैं जो उनमें नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, तो उनकी नमाज़ पढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑलरेडी 3000 लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं ना, तो अब आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप मत पढ़ो, कोई बात नहीं, आप दूसरी जगह जाके पढ़ लो। बहुत सी जगह है, हर मस्जिद के अंदर 2-4 लोग नाराज़ रहते, बोलते कि इमाम साहब इसके लिए हम नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। तो अगर वो 2-4 के लिए इंतज़ार करेंगे तो ये नहीं चलता। ना, नहीं पढ़ना है आपको, मत पढ़िए ना। लेकिन खलिश पैदा होती है। बेहतर ये है कि पढ़ना चाहिए, आपस में मिलना चाहिए, है ना, थोड़ी चीज़ को दरगुजर करना चाहिए। इतना स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहिए विरोध। और मैं ये मानता हूँ कि इमाम साहब जो कह रहे हैं कि उनको आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है, देरी क्यों हो रही है? ट्रस्ट की तरफ से तो कहा जा रहा है कि काम चालू है, बनाकर उनको दिया जाएगा, लेकिन इमाम साहब कह रहे हैं कि और लोगों को दिया गया, हमारा ही देरी क्यों हुआ? अगर देना है तो लिखित में दे दे के बाद में दिया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि लिखित उखित नहीं चलता है, समझना, लिखित दिया जाएगा। लेकिन ये है कि इमाम साहब का हुजरा जहाँ वो चाहते हैं इंशाल्लाह ताला वहाँ पे ही करके दिया जाएगा। मेरी पिछली बात भी ट्रस्ट से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था नहीं भाई साहब, हमको देने में जाता क्या, और वो इमाम साहब की प्रॉपर्टी थोड़ी नहीं है, ये इमाम साहब जाएंगे, दूसरे इमाम साहब आएंगे। इमाम साहब तो कह रहे हैं कि मैं खुद चाह रहा हूँ कि जब तक मैं मस्जिद में हूँ, यहाँ इमामत कर रहा हूँ, मैं रहूँ, मेरे जाने के बाद जो आते हैं उनके लिए भी वो चीज़। मेरा भी ऐसा मानना है कि मेरा भी अपना ऐसा मानना है कि कमरा जो है इमाम का मस्जिद के करीब रहना चाहिए, ताकि लोगों में मिलने में आसानी रहे। तो उस पर इंशाल्लाह ताला मेरी बात हो जाएगी सलीम भाई से और ट्रस्ट से, और इंशाल्लाह ताला वो मामला सॉर्ट आउट कर देंगे। ये बेवजह का इशू एक हो गया है, लेकिन कब तक होगा? आपकी कुछ हजरत मोइन मियां साहब से कुछ बातचीत हुई है? नहीं, वो बाहर गए हुए हैं, वो मेरे ख्याल से 1-2 दिन में आएंगे। तो इंशाल्लाह ताला में तो आ रहा है कि ट्रस्ट के लोग शायद जाने वाले हैं मिलने। बिल्कुल जाएंगे भाई, हमारे कायद वही हैं, तो हमको जाना ही पड़ेगा ना। लेकिन इंशाल्लाह ताला अब ये माहौल अच्छा कर लिया जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। और मैं सलीम भाई को मुबारकबाद देता हूँ कि सलीम भाई की क़यादत, मैंने खुद कहा था
कि अगर आप रहोगे तो मैं रहूँगा। और इंशाल्लाह ताला इतना बड़ा तामीरी काम अल्लाह ताला ने उनके हाथ से लिया। हम लोगों उसमें जो भी लोग हैं, दाने दुगने सकने सारे लोग, सबको मुबारकबाद कि एक जामा मस्जिद की तामीर हम लोग की हयात में हुई है, जो आगे 100 साल तक रहेगी। तो कब तक मान लीजिए, क्योंकि ऐसा इंशाल्लाह ताला कहा जा रहा है ट्रस्ट की तरफ से कि जब तक ये मामला पूरा हल नहीं हो जाता, इमाम साहब का कुछ फैसला नहीं हो जाता, तब तक मस्जिद की तामीर के लिए जो चंदा भी लेना बंद किया गया है, तब उसके बाद ही कुछ शुरू किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा हर्ट हुए, नहीं थोड़ा हर्ट हुए, ट्रस्ट हर्ट हुआ है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हज़रत के साथ में बातचीत होने के बाद सब ख़त्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि लंबा चलेगा। इंशाल्लाह ताला अगले जुमे में। गलती किसकी है इसमें? देखिए, गलती मैं किसी के बारे में नहीं बोल सकता, क्योंकि देखिए वो इमाम है, उनकी कदर हम करेंगे, है ना। सलीम भाई ने और उनकी पूरी टीम ने और सब लोगों ने मिलके बहुत बड़ी मेहनत किया है, तो मैं उनको भी बुरा नहीं बोल सकता, है ना। मतलब एक बड़ा होने के नाते हर आदमी का अपना अपना पार्ट है। इमाम का इज़्ज़त इमाम की इज़्ज़त है, ट्रस्टी की इज़्ज़त ट्रस्टी की इज़्ज़त है, तो मैं किसी को बुरा नहीं बोल सकता। ये है कि थोड़ा कन्फ्यूज़न या आपस में स्वाद की कमी, उसके वजह से ये हो गया है। इसको अपन निपटा दिया जाएगा, इंशाल्लाह ताला इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो उम्मीद भी यही की जा रही है कि ट्रस्टी और इमाम साहब के बीच में जो भी मतभेद है, जिसे विवाद हो रहा है, इस विवाद को जल्द ही ख़त्म किया जाए। और क्योंकि भाई साहब ने भी साफ तौर पर कहा कि इसे जल्द से जल्द ख़त्म किया जाएगा। हज़रत मोइन मियाँ के पास भी जाने वाले हैं, बैठकर दोनों तरफ से जो वाद विवाद है इसे सुलझा लिया जाएगा। क्योंकि जो मस्जिद है उसका भी काम अभी चल ही रहा है, और 4 मंजिला मस्जिद जो बन रही है, इसमें भी बहुत पैसे लगे हैं। और जो कहीं ना कहीं ये जो ट्रस्टी हैं, उनकी भी एक मेहनत है ये, कि शुरू से ही आखिरी तक वो लोग इसमें जो है रात दिन वहाँ पर रहते हैं, काम काज देखते हैं, किस तरह से काम हो रहा है, सब चीज़ भी देखभाल वो करते हैं। और इमाम साहब का भी एक बड़ी शख्सियत है इमाम साहब, उनके बारे में भी जो है लोगों का ही एक अलग सोच रहता है कि इमाम साहब के पीछे लोग नमाज़ पढ़ते। तो बेहतर यही रहेगा भाई साहब कि इस पूरे मामले को आप लोगों के ज़रिए, हज़रत मोइन मियाँ के ज़रिए, इस पूरे मामले को सबको साथ में बिठा के और इसे सुलझा लिया जाए। इंशाल्लाह ताला मैं वो भी कर लूँगा। और जो नौजवान बच्चे थोड़ा मुश्तिल हो गए थे, मतलब थोड़ा जज्बात में आ गए थे, उनके साथ भी मैं बात करके, स्वाद करके, उनसे भी वो करके ख़त्म करवा लूँगा इंशाल्लाह ताला। जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।